अस्सलाम वालेकुम तमाम शौकीन दोस्तों और भाइयों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। ये जी आज तितर लेके आया हूँ काफ़ी दिनों बाद। दोनों तितर माशाल्लाह से बुलाई कर रहे हैं, दोनों सिंधी हैं। और ये तकरीबन यूँ समझ ले कि आखिरी चंद दिन है। इसके बाद हम तितर इकट्ठे रखना छोड़ देंगे, मैं और मेरा दोस्त। फिर हम अपना अपना तितर अपने अपने ही पास रखेंगे, बाहर निकालना बंद कर देंगे इसको। क्योंकि अभी भी बुलाई तो कम की हुई है तितरों ने, पर वो जो उस साइड तितर पड़े है सिल्वर पिंजरे में, उसने सुबह से काफ़ी बुलाई की है, तकरीबन 3-4 घंटे की है। और अभी वो सामने ट्रैक्टर चल रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जब क्रीज़ का मौसम ठीक हो करीब आ जाता है तो तितर जो हैं वो मज़ीद बुलाई कम कर देते हैं। ये अभी वो ट्रैक्टर की वजह से और भी आहिस्ता बोल रहे हैं और कम बोल रहे हैं। पर इंशाल्लाह आगे अभी जैसे ही मतलब सीज़न थोड़ा मज़ीद चेंज होता है, मौसम बदलता है, उसके बाद फिर हम आहिस्ता आहिस्ता इनको क्रीज़ की तरफ जब आ जाएंगे तो बिल्कुल बंद रखना शुरू कर देंगे। तितर को तितर की आवाज़ भी नहीं सुनानी है, तितर को तितर दिखाना भी नहीं है। ख़ास तौर पे मेरा जो नीले पिंजरे में है, इसको तो बिल्कुल तितर नहीं दिखाना है, क्योंकि ये तितरों का फुल मस्त है। तो इसको तितर दिखाना मतलब इसको मस्ती कराना, और क्रीज़ के दौरान मस्ती कराना जो है वो नुकसानदेह साबित होता है। बाकी आजकल चंद एक दोस्तों के मैसेज भी आए हैं, वीडियोस भी भेजी हैं, परिंदे बीमार हुए हैं। तो उनको मैंने पहले भी कहा था कि मौसम रात को चेंज हो गया। अब रात को उतनी पहले जितनी गर्मी नहीं होती, ख़ास तौर पर 2-2:30 बजे के बाद रात को मौसम काफ़ी चेंज हो जाता है। तो परिंदे को अच्छी जगह रखें जहाँ पे उसे ज़्यादा हवा शवा ना लगे, ढांप के रखें, क्योंकि परिंदे इन दिनों काफ़ी लोगों के मैंने देखा है नज़ला ज़ुकाम हो रहा है। अब नज़ला ज़ुकाम से बचाने के लिए जो आपको मैं अब चीज़ बताने जा रहा हूँ वो यही है कि ये डोली लगी है ना, इसमें बर्तन, कोशिश ये करें कि प्लास्टिक के लगा दें। मट्टी के अगर लगे हैं, मट्टी वाले हटा के प्लास्टिक के लगा दें। मट्टी वाले में पानी थोड़ा ज़्यादा यूँ ठंडा ठंडा सा रहता है, तो ये प्लास्टिक का बर्तन है, इसमें नॉर्मल होता है, पहली बात। और दूसरी बात ये करनी है कि आपने हर वक्त पानी पड़ा रहना चाहिए इनके सामने। ऐसा ना हो कि पानी ख़त्म हो जाए, काफ़ी देर प्यासे रहे, फिर आप अचानक पानी डालें और पानी पी लें। उससे गले का भी मसला बनता है, इन्फेक्शन आता है गले में, और उसके अलावा नाक बंद हो जाती है, फिर ये मुंह खोल के सांस लेते हैं या इनके नाक से पानी आना शुरू हो जाता है। पानी आपने आधी कुप्पी हर वक्त रखनी है, मतलब दिन में आपको 3-4 दफ़ा भी डालना पड़े डालें, पर कुप्पी को ऊपर तक भर के नहीं रखना है, आधी कुप्पी रखें, ताकि वो अगर पीता है तो उसकी नाक बीच में पानी में ना जाए। तो ये चंद छोटी छोटी बातें हैं जिनका अगर आप ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह आपका परिंदा बिल्कुल एक्टिव रहेगा, बीमार नहीं होगा। और अगर फ़र्ज़ करे खुदा न खास्ता आपका परिंदे की नाक बंद हो जाती है, या नाक से पानी आता है, या मुंह खोल के सांस लेता है, आपने क्या करना है, 3 से 4 किस्म की चीज़ें हैं अभी जो मेरे जहन में आ रहा है, जो मेरी इन्हीं चंद सालों की आजमूदा हैं, मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। पहली, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि परिंदा जो है मुंह खोल के सांस ले रहा है, नाक से सांस नहीं ले रहा है, लेकिन ये बिल्कुल इब्तदाई मराहिल में बीमार है। एक्टिव है लेकिन इसकी भी बीमारी की इब्तदा है। तो यहाँ तक बंदा जो है ना अपने परिंदे को काबू कर सकता है। चीज़ जो मैंने की थी, मैं वाइब्रामाइसिन का कैप्सूल 1/4 हिस्सा, यानी उसके पाउडर जो निकालो ना, 4 हिस्सों में से 1 हिस्सा आधी डोली पानी में मिक्स करके वो देता हूँ परिंदे को। अगर वाइब्रामाइसिन नहीं तो लिंकोमाइसिन का कैप्सूल लेता हूँ, इन दोनों में से कोई सा एक कैप्सूल मैं देता हूँ। तो इसके अलावा दूसरा काम जो मैं करता हूँ वो काम ये है कि जो मेरे पास पहले 2021 में मैंने मखना तितर लाया था, पिछले साल बीमार हो गया था ना, वो मैंने शायद पहले भी वीडियो में बताया था कि टमाटर मैंने फ्रिज से निकाल के रखा था ताकि वो जब गर्म हो जाए तो मैं अपने तितर को खिलाऊं। तो मेरा बेटा है वो थोड़ा शरारती है, उसने टमाटर उठा लिया और ठंडा ठार टमाटर उसको पकड़ा दिया, तितर को आगे कर दिया, तितर ने खा लिया। तितर अच्छी खासी बुलाई कर रहा था, मैं अंदर कमरे में था, अचानक से तितर की एक आवाज़ ऐसी आई जैसे आधी आवाज़ में उसकी आवाज़ बंद होगी। मैं जाके देखा तो वो टमाटर उसको खिला रहा था और काफ़ी खिला चुका था। तो फिर वो उसका गले का भी इन्फेक्शन बन गया और उसकी नाक का भी इन्फेक्शन हो गया, नाक बंद हो गई थी उसकी, कभी उसमें से पानी के यूँ कतरे कतरे गिरते थे
और मुँह खोल के सांस लेता था, नाक से सांस नहीं ले पा रहा था। तो मैंने उसके साथ यही कैप्सूल वाला तरीका किया, लेकिन कैप्सूल वाले तरीके से मुझे खातिर खा जो नताइज थे वो नहीं हासिल हुए। उसके बाद मैंने फिर जो काम किया वो ये था, मेरे पास वेलवेट का भी कपड़ा है, पिंजरे पे डालने वाला मोटा कपड़ा। वो मोटा कपड़ा मैंने उठाया, ये तितर के पिंजरे पे ये जो तारें लगी हैं ना, इन सारी तारों पे विक्स बाम, वो जो सीने में कोई रेशा होता है या नाक बंद होती है तो इस्तेमाल करते हैं, वो विक्स बाम मैंने इसकी तारों पे लगा दिया खूब ज़्यादा, क्योंकि थोड़े से गुजारा फिर नहीं चलता है। और तितर को आप पकड़ के हाथ में उसका इलाज तो नहीं कर सकते, काले तितर का, ये दकनी या कोई कबूतर मुर्गा वगैरह तो है नहीं कि आप हाथ में पकड़ के इलाज करें। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि मैंने इसको जब मुकम्मल तारों को उससे लगा दिया विक्स बाम से, तो कपड़ा डाल के उसको बंद जगह में रख दिया। अब तितर की नाक में जब उसकी खुशबू आहिस्ता आहिस्ता जाती रही, उसकी नाक उससे खुलती रही। 2 से 3 दिन मैंने सुबह शाम यही तरीका किया और हर वक्त उस पर कपड़ा डाल के रखा। सिर्फ दाना पानी के वक्त मैं उसका कपड़ा हटाता था या जिस वक्त मैंने विक्स लगानी होती थी तारों पे। तो अल्लाह का करम हुआ, तीसरे दिन मेरा तितर मुकम्मल ठीक हो गया, जबकि उसकी हालत ये हो चुकी थी कि वो बिल्कुल मर रहा था, खड़ा होने के काबिल भी नहीं था, ज़मीन पे बैठ गया था। एक मैंने लिंकोसिन का कैप्सूल वाला काम किया, दूसरा मैंने ये विक्स वाला काम किया। तितर वापस अपने टांगों पे भी खड़ा हुआ और तकरीबन हफ्ते 10 दिन के अंदर उसने दोबारा बुलाई भी शुरू कर दी। और वो तितर जो मेरा था वो माशाल्लाह से कम भी नवंबर के एंड तक ठीक ठाक बुलाई करता था। एक तो होती है 2-4 आवाज़ें, वो ठीक ठाक बुलाई करता था नवंबर के एंड तक। तो वो फिर मर गया था इसी साल, जनवरी था शायद 2023 शुरू में, जब उसके बाद मैंने इंसान मस्त काला तितर लाया था, उसकी वीडियो लगाई थी। तो बस ये जो मैंने तरीके बताए हैं आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी कि मौसम चेंज हो रहा है, बदलते मौसम में परिंदे अक्सर बीमार होते हैं। तो कोशिश करें कि बाद में अगर आप लोगों से पूछेंगे कि भाई अब मैं क्या करूँ, क्या इलाज है, ये है वो है, वो उस वक्त देर हो चुकी होती है, उस वक्त इलाज नहीं काम आते। तो एहतियात जो है इलाज से बेहतर है, ये आपने भी सुना होगा। तो आपने यही काम करना है कि जिस कदर हो सके। अच्छा, तो ये वीडियो मैं बना रहा था, उसके दौरान एक भाई साहब आ गए, जिसका शौक़ नहीं होता, उसको पता नहीं होता कि भाई तितर वाला बैठा हो इस तरह एक जगह तन्हाई में, तो उसको आवाज़ बंदा मार देता कि तितरों को छुपा लो। आम बंदे को क्या पता है। तो वो आया, दोनों तितरों को डरा के चुप भी करवा दिया और नोकबाजी भी शुरू करवा दी। वो तो माशाल्लाह से खड़ा है अपनी जगह, मेरा वाला बहुत डर गया। तो बस ये खुरीज का मौसम करीब है, इन दिनों तितरों में डर भी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो बाकी जो मैंने इलाज बताया नज़ले ज़ुकाम का, तो इंशाल्लाह आप इस तरीक़ेकार को इख्तियार करें तो आपका इंशाल्लाह पहली बात तो यह तितर बीमार ही नहीं होगा। हो जाता है तो ये जो मैंने तरीका बताया है ये मेरा 2 दफ़ा का आजमूदा तरीका है, दोनों दफ़ा इससे तितर कामयाबी से ठीक हुए। तो इंशाल्लाह आपका भी दोबारा इस तरह मतलब अगर आप ये तरीका आजमाएंगे तो लाजमी ठीक होगा। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।